नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम दिवस के यूट्यूब चैनल से मैं ओंकार झा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पिछले कई दिनों से मेरा कमेंट बॉक्स पूरा भरा पड़ा है एक ही चीज़ से कि सर यूपी पैट की तैयारी करवाइए, स्ट्रेटजी बताइए, बुक लिस्ट बताइए। ठीक है, ऐसी चीज़ों से। तो आज थोड़ी सी चीज़ों को लेके हम आए हैं आपके पास, और उसमें ये देखेंगे कि सिलेबस वगैरह क्या है, पहली बात। और उस सिलेबस को हम लोग बहुत ही स्मूथली, सीमलेस तरीके से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस, और बाकी चीज़ें हम लोग वहीं पे देखेंगे। तो देखो, सिलेबस को आप अगर देखोगे तो बहुत ही वेल डिफाइंड सा सिलेबस है। ठीक है, बहुत वेल डिफाइंड सा सिलेबस है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क शक्ति। ठीक है, करंट अफेयर, सामान्य जागरूकता, अपठित गद्यांश। ठीक है, हिंदी का, है ना। उसके बाद ग्राफ और संख्या विश्लेषण, तालिका विश्लेषण। अब एक्चुअली में आप देखोगे तो 100 नंबर में पूरे ब्रह्मांड की चीज़ें पूछ दी है इन्होंने। और ये दोनों लेवल पे आप देखो तो अच्छा भी है, खराब भी है। तो सबसे पहली बात कि हमारी क्या अप्रोच रहे, कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें और इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आ पाए। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो 2022 के पैट में, खैर 2023 का पैट में दे नहीं रहा, मन नहीं है मेरा, क्योंकि बड़ा ही टाइम पास सा एग्ज़ाम लगता है मेरे को ये। तो 2022 का मैंने एग्ज़ाम दिया था पैट का, उसमें मेरे 99.16 परसेंटाइल थे। और मैं आपको दोस्तों ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं अपने मतलब यूट्यूब के चैनल को बहुत वो मानता हूँ। और ये रोजी रोटी तो नहीं कहेंगे, मगर ये बहुत कुछ है। तो इसकी कसम खा के बोल रहा हूँ आपको मैं कि मैंने एक दिन कोई तैयारी नहीं करी थी। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कि मैं तैयारी यूपीएससी की करता हूँ, बीच में ये एग्ज़ाम्स देता रहता हूँ। तो मैं आपको सिंपल बता पाऊँगा कि एक प्यारी सी स्ट्रेटजी आप क्या बनाएंगे जिससे कि आप कम मेहनत में अच्छा स्कोर कर पाए। जैसे मैंने पिछली बार 99.16 परसेंटाइल स्कोर किया था, जो कि हर एक एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब आप देखोगे भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान, सामान्य विज्ञान, यहाँ तक जो ये 5-6 चीज़ें हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7 चीज़ें जो है, ये आपको करीब करीब नंबर देती है 30 नंबर। इस 30 नंबर के लिए मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कुछ नहीं पढ़ना। हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, एक बुक उठा के लेके आओ, लूसेंट, और लूसेंट पढ़ लो। इन छोटे मोटे एग्ज़ाम, देखो एग्ज़ाम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बट लेवल के अनुसार जो ये जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं, इनको पास करने के लिए लूसेंट वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो तरीके से इन टॉपिक को पढ़ लें। शुरुआत इतिहास से करें। राष्ट्रीय आंदोलन मतलब आप हिस्ट्री ख़त्म करेंगे तो आपके इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आप पीछे जो नॉइस आ रहा है उसे इग्नोर करें। उसके बाद आपका जो भूगोल है वो भी वैसे ही ख़त्म हो जाएगा आपका उसी चैप्टर्स में से, भूगोल। और फोकस करें उसमें जो हाईलाइटेड, जो पिंक वाला जो पोर्शन होता है ना, पिंक वाले बॉक्सेस में जो चीज़ें लिखी होती हैं, उससे क्वेश्चन बनते हैं। अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, आप उसके लिए चाहे तो आप लूसेंट ना फॉलो करें। ठीक है, उसके लिए अगर आप कर सकते हो तो 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, आप उसे फॉलो कर लें। या फिर आप उसके लिए भी लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए कोई बुराई नहीं है। और भारतीय संविधान, लूसेंट काफ़ी है, 5 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान किस्म के क्वेश्चन आते हैं। सामान्य विज्ञान, ठीक है, 50-60 पेज में ख़त्म कर देता है लूसेंट, आप उतना पढ़ लीजिए, आपका बेड़ा हो जाएगा पार। अब आता है एलिमेंट्री अर्थमेटिक, जैसा नाम है वैसे ही काम है, बड़ा ही आसान किस्म का आता है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आर एस अग्रवाल की बुक लीजिए, उसमें जो बेसिक जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बेसिक अर्थमेटिक, वो कर लीजिए। बिल्कुल आर एस अग्रवाल की बुक आती है, उससे आप
आपका मैथमेटिक्स पूरा हो जाएगा। जैसे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सेंटर, ये जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स होते हैं, बिल्कुल वो जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है उसको पढ़ना है। ठीक है, मुंह जबानी हो जाते हैं कई क्वेश्चन तो इसमें से। ठीक, सामान्य हिंदी, बहुत लोगों की उम्मीदों पे ये चीज़ सब्जेक्ट पानी फेरता है। तो सामान्य हिंदी को पढ़ने का सिंपल सा तरीका है। देखो, लूसेंट पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि लूसेंट वाली हिंदी जो है बहुत ज़्यादा है उसमें। एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, उनके राइटर का नाम है ओंकार नाथ वर्मा। ठीक है, अब ये नहीं कि मेरा नाम भी ओंकार है, उनका भी ओंकार है, तो मैं प्रमोशन कर रहा हूँ या उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, ऐसा नहीं है। मैंने वही फॉलो करी है आज तक हिंदी के लिए। देखो, हिंदी में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने यूपी आर ओ का भी एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो इसलिए हिंदी मेरी अच्छी हो गई थी ऑलरेडी। बट आज भी आप अगर 5-7 चीज़ें अगर आप कर लेते हो, उसमें जो टॉपिक है ना, बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है पहले, और बुक खड़ी है, हरे रंग के थंबनेल की बुक आती है, ओंकार नाथ वर्मा, बहुत अच्छी बुक है। आप हिंदी के लिए वो फॉलो कर लो, आपका बेड़ा हो जाएगा पार। सामान्य अंग्रेजी, मैं कहूँगा कुछ भी फॉलो मत करो, क्योंकि अब मैं आपको बोलूँ ब्लैक बुक पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, तो उसका कोई सेंस नहीं है। मत ही पढ़ना, आपका समय खप जाएगा दुनिया भर, और उसके बाद भी क्वेश्चन आ जाएगा कोई इधर उधर आउट ऑफ द बॉक्स, तो दिक्कत रहेगी। हाँ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं आप उसको ही लगा लो, उसी से जो भी आपको समझना है समझ लो, बट ज़्यादा मेहनत मत करना इंग्लिश के पीछे। 5 नंबर का है, इससे ना तो कोई आप बहुत बड़ा तीर मार लोगे ना कुछ। रीजनिंग के लिए कुछ भी मत पढ़ के जाना, बस आज से रीजनिंग सॉल्व करना शुरू कर दो, जहाँ मिले वही सॉल्व करना, इतने से ही काम हो जाएगा, बहुत आसान आती है। मैं ये नहीं बोलूँगा फलानी बुक खरीद लो, ये खरीद, जरूरत नहीं है। करेंट अफेयर, ये 10 नंबर का है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, कोई बुक कुछ फॉलो मत करना, अगर मेरी मानो एक ही बुक फॉलो करना, उसका नाम है स्पीडिंग। पेपर से 1 महीने पहले वाला जो एडिशन आता है वो उठाओ, 1 महीने पहले से रटना शुरू करो। और रटने में भी कुछ नहीं, अगर ज़्यादा आपको, कुछ लोगों को ये बीमारी होती है, सर रटना मैं सारा नहीं पढ़ सकता, तो पीछे के पेज में जो MCQs है, बस वो करके चले जाओ। MCQ जो है पीछे 800-900 MCQ होते हैं, उसको रट के चले जाओ, पेपर में बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये वही चीज़ है कहीं ना कहीं, जनरल अवेयरनेस, यानी कि लूसेंट आप पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आज जो अपठित गद्यांश का विश्लेषण, ठीक है, ऑफ टू अनरीड पैसेज, तो देखो आज ही से कुछ मत करो, न्यूज़पेपर उठाओ, कोई सा भी, कोई सल्यूशन वल्यूशन नहीं करना, न्यूज़पेपर को 10 से 12 मिनट रोज पढ़ें, 10-12 मिनट रोज पढ़ें। जो भी आर्टिकल आपको समझ में आता है, या जो भी खबर क्रिकेट से जुड़ी, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो पढ़ें, उससे आपकी पढ़ने की हैबिट बनेगी, और आप कंप्रीहेंशन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़िए आप आराम से, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, तो देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन मैं बोलूँगा ज़्यादा मत करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसके पैट के जगह जगह पे मिल जाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक है, उस पर जाके कर लो। ठीक है, ग्राफ और तालिका दोनों का आराम से आप ये मानो कि 100-200 क्वेश्चन लगा के पेपर से पहले चले जाओ, बहुत टफ नहीं आता, हो जाएगा। इतनी सी चीज़ें, परीक्षा की अवधि 2 घंटे है, आप जाके पेपर दो, और बेस्ट ऑफ लक। आप बताना अगर कोई एक सब्जेक्ट आपको कुछ पढ़ना हो, समझना हो, तो ऑब्वियस सी बात है, हम तो हेल्प करने के लिए बैठे हैं, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद। अपने दोस्तों को आप बोलो चैनल सब्सक्राइब करें, आप खुद भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।